के लिए सुवासरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग मौजूद हैं। अपना 5वां चुनाव ये लड़ने जा रहे हैं जो विधानसभा का है। 5वें चुनाव में भाजपा की तरफ से अब फिर से विश्वास जताया गया है, क्या कहेंगे? मैं वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मौका पुनः पब्लिक के बीच में जाने का मौका दिया है। और जिस प्रकार से मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मोदी जी देश के लिए और शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश के लिए जो काम विकास के करे हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में जो आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ की जनता ने हमेशा एक परिवार का सदस्य के रूप में, भाई, छोटा भाई रूप में, एक दोस्त के रूप में यहाँ पर हमेशा प्यार दिया है। और लगातार जो यहाँ पर विकास के काम हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर विकास के काम हुए हैं तो उस विधानसभा का नाम है सुवासरा विधानसभा। चाहे वो सिंचाई योजना हो, हमारे यहाँ पर एक भी ऐसा खेत बाकी नहीं रहेगा पूरी विधानसभा में कि जहाँ पर चंबल मैया का पानी ना पहुँचे। पीने का पानी प्रत्येक घर पर जाने का लगातार प्रगति पर काम चल रहा है। यहाँ पर सड़कें, पुल, पुलियाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, कॉलेज, ITI, जितने भी सुविधा यहाँ पर होनी थी, इस क्षेत्र को यहाँ पर लगातार मिली है। और जो प्यार लगातार क्षेत्र की जनता देती है, ये उसी का परिणाम है कि ताकतवर जोश से काम करने का एक मौका अंदर रहता है कि अच्छे से अच्छे काम हो सकें। तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब बहुत हद तक कांग्रेस की तरफ से भी चेहरा स्पष्ट हो चुका है, अब सूची सामने आ चुकी है और दो प्रमुख पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, जिनका दबदबा इस क्षेत्र पर रहता है। क्या कहेंगे, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस समय? कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, ना तो उनके पास कोई नीति है, ना कोई उनके आगे कोई लक्ष्य है। जो बातें कही थी, मैं खुद उसी पार्टी का एक सदस्य के रूप में जब मैंने कहा था कि 4,000 रुपये युवाओं के खाते में डालेंगे, एक के भी नहीं डाले। स्व सहायता समूह कहा था माफ़ करेंगे, वो एक का भी नहीं हुआ। जिनके कर्जा हो गया था वो ब्याज भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने उनका ब्याज जमा करा है। आज कांग्रेस के पास ना तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने दी है, हमारी बहनों के जो खाते में राशि जा रही है, ये अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले दिनों में 3,000 रुपये एक माता बहने के खाते में जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक कदम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का है। कांग्रेस कह रही है कि जो 18 साल की सरकार है भाजपा की, उस पर कमलनाथ जी के 1.5 साल की सरकार ज़्यादा भारी पड़ेगी इस चुनाव में। क्या भारी है ना, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। भारी है कि उन्होंने किसानों का कर्जा ना माफ़ करते हुए ओवरड्यू अलग कर दिया। जो ब्याज किसने, एक तो 800 करोड़ रुपए सोसाइटी का जो उन्होंने निकाल लिया था, वो भी जमा करने का काम किसने करा? शिवराज जी ने। आज जो मैंने कहा 4,000 रुपये महीना अगर एक के खाते में उन्होंने डाले हों तो बता दें। स्व सहायता समूह अगर किसी ने माफ़ कराओ तो बता दें। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। और ये जो जितने भी उम्मीदवार ज़्यादातर उतारे हैं, ये अटैचियाँ लेके घूमते थे कि इस कर्मचारी का इतना कर दो, इस कर्मचारी का यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो दलालों की सरकार जो पूरी है, और मेरा तो मानना है कि जनता अच्छी तरह जानती है। यहाँ पर पहले 2 लीटर 3 लीटर घासलेट लाके लाइटें और चिमनी जलाया करते थे, आज 24 घंटे लाइटें आ रही है। यहाँ पर किसानों को सम्मान निधि का देने का काम करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। 0% पे ऋण देने का काम करा है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करा है। तो आज आम जनता के जितने भी काम हो रहे हैं, और मैं अगर सुवासरा विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पर CM राइज 2 CM राइज स्कूल 35 करोड़ के, हमारा दतुरिया की पुलिया 19 करोड़ की, सुवासरा की पुलिया 17.5 करोड़ की, यहाँ की सिंचाई योजना 16 अरब 62 करोड़ की, क्यामपुर सीतामऊ सिंचाई योजना 23 अरब 74 करोड़ की, हमारा शामगढ़ का अंडरब्रिज 8.5 करोड़ का, बसई से कचनारा रोड 24 करोड़ का, हमारे कई स्कूलों की बिल्डिंगें, भवन जो यहाँ पर दिए हैं, मैं मानता हूँ। और सिविल हॉस्पिटल 19 करोड़ के 3 यहाँ पर दिए हैं। तो ऐतिहासिक काम। और यहाँ पर एक गो वन विहार के नाम से 550 बीघा ज़मीन यहाँ पर आरक्षित की गई है, उसका भी काम प्रारंभ हो चुका है। एक ख़ास बात ये कि अब तक आपने कहा है कि क्षेत्र आपको परिवार की तरह मानता रहा है, क्योंकि बीते समय से आप जो हैं कांग्रेस में रहे थे और सत्ता भाजपा की रही लगातार। आपको कहीं ना कहीं जनता की एक सहानुभूति लगातार मिलती रही कि आप एक विपक्षी विधायक के रूप में और जनता के बीच में एक अपने सामान्य व्यवहार के कारण एक सहानुभूति लगातार मिलती रही कि ठीक है, आपकी सरकार नहीं है, आपकी चल नहीं रही है।
अब जब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और कैबिनेट मंत्री का एक कार्यकाल जनता देख चुकी है, क्या लगता है जो सहानुभूति अभी तक हरदीप सिंह डंग को जनता से मिल रही थी वो इस चुनाव में मिल पाएगी? सहानुभूति अपनी जगह है, सच्चाई भी जनता जानती है। सहानुभूति तो एक भाई को मिलती है, परिवार के नाते मिलती है, पर वो जानते हैं कि हरदीप वो व्यक्ति है जो एक बाबू की टेबल से लेके मुख्यमंत्री तक अगर कोई चक्कर इस क्षेत्र के लिए काटता है उसका नाम है हरदीप सिंह डंग। और अगर इसी का रिजल्ट है कि यहाँ पर आज विकास की बात की जाए तो ऐसा कोई बड़ा विकास बचा नहीं है जो यहाँ पर होना बाकी है। तो अपना आप में जो प्यार मिल रहा है, सहानुभूति मिल रही है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये विकास का एक दूसरा नाम है। शिवराज सिंह जी चौहान मोदी जी के नेतृत्व में, अरे किसी टाइम पे मंदिर टूटा करते थे, माननीय शिवराज सिंह जी और मोदी जी के टाइम पे आज राम मंदिर, हमारा महाकाल, काशीनाथ, पशुपतिनाथ, आज ऐसे, और जो सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं तो उनके प्रति कैसे सहानुभूति होगी। राकेश पाटीदार कह रहे हैं कि इस बार सुहासरा से जो हज़ारों वोटों से कांग्रेस जीतेगी और पिछली बार बड़ी अंतर से आप जीते थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बार क्या आंकड़ा है? क्या बोलूँ अपनी ज़बान से। अब जो जीत है जनता कराती है और जनता बहुत अच्छे मतों से जो रिकॉर्ड पहले बनाया था उसको भी तोड़ के आगे यहाँ पर जीत दर्ज कराएगी। ये थे हमारे साथ मंत्री हरदीप सिंह डंग। मंदसौर से T24 के लिए मैं मनीष शर्मा। भारतीय जनता पार्टी।